अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 अबाउट आवर कल्चर। हमने पढ़ा था अपने आर्किटेक्चर के बारे में, डांस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, लिटरेचर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे अपने ही कल्चर की कुछ और चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फूड्स, फेस्टिवल्स और गेम्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो खाना खाया जाता है, जिस तरह के फेस्टिवल्स हमारे मुल्क में मनाए जाते हैं और जो गेम्स खेली जाती हैं, ये सब कुछ भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये भी बताता है कि हम किस तरह के लोग हैं, किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, और ये चीज़ें हमें दूसरे मुल्कों में जाकर रिप्रेजेंट भी करती हैं। यानी कि जो डिशेस यहाँ बनाई जाती हैं, जो खेल यहाँ खेले जाते हैं, ये सब कुछ भी हमें दूसरी नेशंस में जाके रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फूड एंड ड्रिंक की। फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, हमारे जितने भी खाने हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही खाने फेमस हैं, हर कंट्री के खाने दूसरी कंट्री में फेमस होते हैं, जो दूसरी कंट्री के लोगों को पसंद आते हैं। ऐसा हो जाता है कि कई बार आपका टेस्ट वैसा नहीं होता जैसी दूसरी कंट्री की डिश होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज हमारे यहाँ चाइनीज़ फूड आए तो हो सकता है हम में से कुछ लोगों को वो चाइनीज़ फूड पसंद ना आए, क्योंकि हमारा उन जैसा टेस्ट नहीं है। लेकिन उनकी कुछ डिशेस हैं जो हमें पसंद आ जाती हैं, जो हम बहुत शौक से खाते हैं। आप अगर YouTube पर डिफरेंट रेसिपीज सर्च करना शुरू करो तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिकन राइस, चाइनीज़ राइस, रशियन सैलेड। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों की डिशेस हमारे मुल्क में मशहूर होती हैं और हमारे मुल्क की डिशेस दूसरे मुल्कों में मशहूर होती हैं। हमारे खाने थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस हैं, खाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। Asia has been known for the spices that grow here. बच्चों, हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया अपने स्पाइसेस के लिए मशहूर है। बहुत पहले की बात है कि जब इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और इतनी ज़्यादा जिद्दत नहीं आई थी, तब भी जब गोरों ने सब कॉन्टिनेंट पर हमला किया था, या आप ये कह सकते हो कि वो ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए यहाँ आए थे, तब सबसे पहले वो स्पाइसेस ही लेकर गए थे, क्योंकि स्पाइसेस खानों में डलते हैं। स्पाइसेस खानों को प्रिजर्व करने में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्हें यहाँ के स्पाइसेस बहुत पसंद आए। स्पाइसेस में जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ें जो आप आम तौर पे अपने किचन में देखते हो, दीज आर कॉल्ड स्पाइसेस। और हमें तो इनकी इतनी कदर नहीं है, क्योंकि हमें तो ये आम रूटीन में नज़र आती हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में ये अवेलेबल नहीं होती और वहाँ के लोगों को इनकी बहुत कदर होती है। हमें इजीली मिल जाती हैं, इसलिए हम इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते। हमें लगता है कि ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन बच्चों, हमारे स्पाइसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस हैं। स्टेपल फूड्स, चपाती, नान एंड राइस। अब बात कर लेते हैं स्टेपल फूड की। स्टेपल फूड होता क्या है? जो चीज़ आपकी खुराक में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेपल फूड। जैसे हमारे यहाँ रोटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, नान बहुत पसंद किया जाता है और चावल, तो हम इनको कहते हैं स्टेपल फूड्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि आम तौर पे हमारे घर में क्या डिशेस बनती हैं, या रोटी बनी हुई होती है और साथ कोई सालन बना हुआ होता है, या चलो अगर रोटी नहीं बनी तो चावल बने हुए होंगे। चावलों की ही डिफरेंट डिशेस होंगी, लेकिन बेसिकली तो चावल ही होते हैं ना। इसलिए रोटी, नान और राइस ये हमारे स्टेपल फूड्स हैं। यहाँ के लोग ये चीज़ सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट फूड्स। बच्चों, अब हमारे मुल्क में जितनी प्रोविंसेस हैं, उन सब प्रोविंसेस के डिफरेंट फूड्स फेमस हैं। जैसे किसी जगह की सब्जी मशहूर होगी, किसी जगह की निहारी मशहूर होगी,
किसी जगह की मटन कढ़ाई मशहूर होगी। मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी। टेंशन नहीं लेनी, लेक्चर के बाद सीधा किचन में जाएंगे। इसी तरह और बहुत से खाने होते हैं जो डिफरेंट प्रोविंसेस के मशहूर होते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो सरहद साइड के लोग हैं वो गोश्त ज़्यादा शौक से खाते हैं, वो गोश्त ज़्यादा शौक से भूनते हैं और उसकी डिशेस बनाते हैं। और उनकी जो गोश्त को लेकर रेसिपीज़ हैं वो हमारे यहाँ यानी कि पंजाब में, सिंध में भी बहुत मशहूर होती हैं। ये डिफरेंट डिशेस जब दूसरे मुल्कों में जाके बनाई जाती हैं, इंट्रोड्यूस की जाती हैं, तो ये हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं। स्पाइसेस, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड होम रेमेडीज। अब आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है स्पाइसेस के बारे में, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब स्पाइसेस सिर्फ खाने को चटखारा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं, स्पाइसेस के बहुत से मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। जैसे जो हल्दी है, अगर वो खालिस हो, आप उसको दूध में डाल के लो तो वो आपको बहुत सुकून देती है, बहुत ताकत देती है। अगर आपको कहीं चोट लगी हुई हो तो वो चोट भी जल्दी ठीक हो जाती है। इसी तरह और भी बहुत से स्पाइसेस हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप नमक को ही ले लो। अगर आपका गला ख़राब है तो आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करोगे। बिल्कुल इसी तरह लौंग और इलायची, ये भी इसीलिए मशहूर हैं कि अगर आपका गला ख़राब है या आपको खांसी लगी हुई है तो आप इनको पानी में बॉईल करके वो पानी पियो तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो। मेडिसिन्स जो आपको डॉक्टर्स देते हैं वो खाने से बेहतर होता है कि आप छोटे मोटे टोटके कर लो, क्योंकि इन टोटकों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इनसे आप आराम से ठीक भी हो जाते हो। इसलिए स्पाइसेस के मेडिसिनल यूजेस भी बहुत हैं और इसीलिए हमारे मुल्क के स्पाइसेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे मुल्क में पॉपुलर ड्रिंक्स कौन सी हैं, कौन सी ड्रिंक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा पी जाती हैं। तो उनमें आ जाती है चाय। आप सबको पता है हर घर में चाय पी जाती है। कुछ थोड़ी पीते हैं और कुछ लोग तो दिन में कई कप चाय पीते हैं, उन्हें इतना शौक होता है चाय पीने का। देन लस्सी, ये भी बहुत मशहूर है हमारे यहाँ। नींबू पानी, गर्मियों में आप बहुत नींबू पानी पीते होगे क्योंकि आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी इवेपोरेट होता है। नींबू पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं ये ना सिर्फ आपको सुकून देती हैं, आपको अच्छा फील करवाती हैं, बल्कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद खाने पीने में हम बात कर लेते हैं मीठी चीज़ों की, डिज़र्ट्स एंड स्वीट मील्स की। अब हमारे यहाँ बहुत सी मीठी चीज़ें मशहूर हैं जो डिफरेंट फेस्टिवल्स पर बनाई जाती हैं, वरना आम तौर पे भी हमारे घर में मीठी डिशेस बना के रख दी जाती हैं कि चलो जी खाने के बाद खा लेंगे, या वैसे ही अगर किसी को भूख लग गई या अगर घर में कोई दावत है तो खाने के बाद मीठा तो होता ही है। अब कुछ डिज़र्ट्स के नाम जैसे कि कुल्फ़ी, खीर, सवैयाँ, इस तरह की सारी चीज़ें जो लोगों को बहुत पसंद होती हैं। ख़ास तौर पे जो मीठे के शौकीन होते हैं उन्हें तो मीठी चीज़ें बहुत ही पसंद होती हैं। कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं होता मीठा, इसलिए उन्हें ये मीठी डिशेस भी इतनी खास पसंद नहीं आती। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं फेस्टिवल्स की। सेलिब्रेटेड बिकॉज पीपल वांट टू रिमेंबर सम इवेंट दैट टुक प्लेस। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? फेस्टिवल्स आर काइंड ऑफ फंक्शंस। फेस्टिवल्स हम तब बनाते हैं जब हमने किसी चीज़ की याद को ताज़ा करना हो, जब कोई मौका ऑलरेडी गुजर चुका हो, कोई काम ऑलरेडी हो चुका हो, कोई इवेंट हो चुका हो और आप उसकी याद में एक फंक्शन करो या आप उसकी याद में कोई दिन मनाओ तो उसको हम फेस्टिवल कहते हैं। Some are connected to religious events and some are national festivals. बच्चों, अब फेस्टिवल्स की भी टाइप्स होती हैं। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं रिलीजियस, यानी कि उनका हमारे मज़हब से ताल्लुक़ होता है। जैसे आप देख लो कि हम 2 ईदें मनाते हैं जो 2 बड़ी ईदें होती हैं, जैसे कि एक ईद उल फितर हो गई जो आप रमज़ान के बाद मनाते हो, और फिर बकरा ईद
जिस पर आप बकरा ज़बह करते हो या जो भी कुर्बानी का जानवर होता है, आप उसकी अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हो। अब ये दोनों चीज़ें कुछ हिस्ट्री लेकर आई हुई हैं, इन दोनों के पीछे कुछ कहानियां हैं जिसकी वजह से हम ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह ईद मिलादुन नबी को ले लो, उस पर भी लोग खुशियां मनाते हैं एंड देयर आर डेकोरेशंस और खाने पीने की चीज़ें मनाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नेशनल फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स का ताल्लुक सिर्फ रिलीजन से नहीं होता, कुछ नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त को ले लो, हम 14 अगस्त मनाते हैं, घरों पे झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, टीवी पर मिली नगमे चलाए जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा नेशनल फेस्टिवल है, यानी कि इस दिन हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, हमारा मुल्क बना, तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह सीजनल फेस्टिवल्स भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर स्प्रिंग का मौसम आया है तो स्प्रिंग फेस्टिवल होगा, अगर विंटर्स आ रही हैं तो विंटर फेस्टिवल होगा, अगर समर्स आ रही हैं तो समर फेस्टिवल होगा। इसी तरह कभी किसी बात पर कोई बारबेक्यू का फंक्शन हो जाएगा, काइट फ्लाइंग की जाती है, और इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये सब चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करती हैं, ये बताती हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या है, हमारे कल्चर में क्या है, हम किस तरह के लोग हैं, हम किस तरह की सेलिब्रेशंस करना पसंद करते हैं और हम अपने फेस्टिवल्स को किस तरह मनाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गेम्स की। तो बच्चों, वी आर अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन, यानी कि हम एक ऐसी कौम है जो स्पोर्ट्स लविंग है, जिसको गेम्स खेलना पसंद है। गेम्स खेलना बहुत अच्छी बात है। आप में से हर कोई ना कोई गेम खेले तो ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आप गेम्स के थ्रू भी बहुत कुछ सीखते हो। हर वक्त पढ़ाई तो नहीं की जा सकती ना, और ना ही हर वक्त पढ़ाई कोई अच्छी बात है। दिन में 1 घंटा एटलीस्ट कोई ऐसा भी होना चाहिए जब आप किसी गेम को टाइम दो, आप खेलो, क्योंकि आप खेलने से भी बहुत कुछ सीखते हो। आपको पता लगता है कि आपने एक टीम में कैसे काम करना है। आपको पता लगता है कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आ भी गया है तो आपने उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपको किसी से आर्ग्यूमेंट हो भी गया है तो उसके बावजूद आपने उस शख्स के साथ कैसे खेलना है, उस आर्ग्यूमेंट को भुला के। इसके अलावा स्पोर्ट्स आपको मजबूत बनाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, आप एक्टिव होते हो। इसलिए स्पोर्ट्स हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप्स, अब पाकिस्तान बहुत सी स्पोर्ट्स में मशहूर है। हमारी नेशनल गेम क्या है? राइट, हॉकी। लेकिन हॉकी के अलावा भी बहुत सी गेम्स होती हैं। आप क्रिकेट को ले लो, इसी तरह बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश के बारे में हमारा मुल्क बहुत मशहूर है। हमने कई चैंपियनशिप्स जीती हैं स्क्वॉश की थ्रू आउट द वर्ल्ड। पोलो, गोल्फ, माउंटेनियरिंग, ये सब भी गेम्स हैं जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खेली जाती हैं। बच्चों, अब ये भी चीज़, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर प्रोविंस के डिफरेंट खाने हैं, इसी तरह डिफरेंट प्रोविंसेस की डिफरेंट गेम्स भी होती हैं। अब जो नदरन एरियाज़ हैं हमारे मुल्क के, उनमें पोलो वगैरह खेली जाती हैं और वहाँ पे घोड़सवारी और ये चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अगर आपने पंजाब की बात कर लेनी है तो यहाँ पे गेम्स थोड़ी डिफरेंट होंगी। ओल्ड एंड ट्रेडिशनल गेम्स, कुछ गेम्स ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, जो बहुत लंबे अरसे से खेली जा रही हैं। बच्चों, कुछ गेम्स तो नई हैं जो हमारे दौर में आई हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर गेम्स हैं। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी हैं जो बहुत पहले से चल रही हैं, जो बहुत पहले से लोग खेल रहे हैं। हाँ, ये है कि उनके रूल्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती जाती है, जैसा कि कबड्डी, काइट फ्लाइंग, बोर्ड गेम्स। कबड्डी एक बहुत ही पुरानी गेम है, बहुत लंबे अरसे से खेली जा रही है। इसी तरह पतंग उड़ाना, बहुत लंबे अरसे से ये काम किया जा रहा है, आज भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये अलग बात है कि पतंग उड़ाने के अब नुकसानात इतने ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं
कि पतंग उड़ाने पर आपको फाइन किया जाता है या आपको मना किया जाता है, क्योंकि उसकी जो डोर होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है। देन देयर आर बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स वो होती हैं जो आप किसी बोर्ड पर खेलते हो, जैसा कि चेस हो गई। अब चेस के लिए आपको एक बोर्ड चाहिए होता है। इसी तरह आप लूडो देख लो, वो भी एक बोर्ड गेम है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बैठकर कोई गेम खेल रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चेस एक ऐसी गेम है जो आपकी ज़हानत को बहुत बढ़ा देती है, आपको बहुत शार्प करती है, क्योंकि चेस में आप जब मूव्स चलते हो तो आप ये देखते हो कि मैं ये मूव चलूँगा तो अगला क्या मूव चलेगा। ये चीज़ आपको बहुत शार्प करती है, आपको ऐसा बना देती है कि आप ज़िंदगी में भी ये सोचकर डिसीजंस लेते हो कि अगर मैं अभी ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इसके फ्यूचर में मुझे क्या फ़ायदे या क्या नुकसानात होंगे। इसलिए चेस खेलनी चाहिए। बहुत सी जगहों पे ये भी समझा जाता है कि जी चेस खेलना तो हराम है, चेस खेलना तो गलत है। इट इज़ नॉट सो। अगर आप शर्तें लगाओ, पैसे लगाओ, तो फिर कोई भी गेम हराम है, लेकिन चेस खेलो, उसको समझो, उसको सीखो, ये आपके ब्रेन को बहुत शार्प करती है। इसी तरह कार्ड गेम्स हैं, लूडो भी। बहुत से लोगों के लिए अब तो लूडो एक बोरिंग गेम है, लेकिन अगर आप उसको टैक्टिक्स के थ्रू खेलो तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल दीज गेम्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये तो हमने कुछ मेन गेम्स की बात कर ली। अब आप सोचो कि आप अभी और कौन सी गेम्स खेलते हो जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। छोटी छोटी गेम्स जो हम गली मोहल्लों में खेलते हैं, पकड़ पकड़ाई, छुपन छुपाई, ये सब गेम्स जो यहाँ पे रिटर्न नहीं है लेकिन हमारे बचपन का हिस्सा हैं। आप तो अभी भी छोटे हो ना, आप खेलते होगे तो आपको पता होगा कि ये सब गेम्स खेलने में भी कितना मज़ा आता है, और ये सब आपकी ग्रोथ का हिस्सा हैं। इन गेम्स के दरमियान आप बहुत कुछ सीखते हो। आप सीखते हो कि आपने कैसे किसी की गलती को माफ़ करना है। आप सीखते हो कि आपने कैसे किसी के साथ एक टीम वर्क में काम करना है। आप ग्रुप वर्किंग सीखते हो। आप किसी को सॉरी बोलना, किसी को थैंक यू बोलना सीखते हो। इसलिए गेम्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। इसके अलावा बुक्स में भी बहुत सी गेम्स होती हैं जो पजल्स आप सॉल्व करते हो। अगर किसी पजल में कोई वर्ड फाइंड आउट करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ गेम। बल्कि आजकल तो बहुत सी ऐसी गेम्स भी हैं जो आपके माइंड को शार्प करने के लिए बनाई जाती हैं, कंप्यूटर्स में होती हैं। गेम्स की बुक्स होती हैं जिनसे ना सिर्फ आप गेम खेलते हो बल्कि सीखते भी हो। जैसा कि बहुत छोटे बच्चों के लिए गेम होती है डॉट्स वाली, जिसमें आपने डॉट्स कनेक्ट करते जाते हो और फाइनली एक शेप बन जाती है। लेकिन डॉट्स आप किस तरह कनेक्ट करते हो कि 1 के बाद 2 वाले डॉट पे जाना है, फिर 3 वाले डॉट पे जाना है, फिर 4 वाले डॉट पे जाना है। इस तरह ना सिर्फ आप एक पिक्चर बना लेते हो बल्कि आपको 1 2 3 भी याद हो जाती है। तो गेम्स के थ्रू जो लर्निंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और ये भी माना जाता है कि अगर गेम्स के थ्रू बच्चों को चीज़ें समझाई जाएं तो वो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर सर्च करनी है, पिक्चर्स देखना हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ की, हमारी फेमस गेम्स की। इसके अलावा आप कोशिश करो कि आप भी किसी एक गेम में ख़ुद को अच्छे से ट्रेन करो। आज से ही शुरू कर दो, कोई एक गेम पकड़ लो और उसको खेला करो, ताकि कुछ अरसे बाद आप उसके बहुत अच्छे से माहिर खिलाड़ी बनो, आप किसी के साथ भी अच्छे से खेल सको। अभी तो आप छोटे हो ना, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको उस गेम की डिफरेंट टेक्निक्स पता लगेंगी। लेकिन आपने कोई ना कोई गेम ज़रूर ऐसी रखनी है जिस पर आप मेहनत कर सको, जिसके आप एक अच्छे प्लेयर बन सको, क्योंकि गेम्स के थ्रू कैथारसिस भी होता है। कैथारसिस मतलब अगर आपको किसी पे गुस्सा हो तो आप फिर गेम्स के थ्रू अपना वो गुस्सा निकाल सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी बातों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।